हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने डे हाई पे क्लोज किया है, तो 24,000 के अराउंड निफ्टी ने क्लोज किया है एंड बैंक निफ्टी ने भी 57,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स हैज क्लोज्ड अराउंड 77,000। तो ऑलमोस्ट सारे इंडेसेस ग्रीन थे एंड आपको स्मॉल कैप मिड कैप में भी बैंक दिखी एंड टू बेस्ट सेक्टर्स टुडे वर आईटी एंड रियलिटी सेक्टर। तो अगर मैं आईटी की बात करूँ तो आईटी ने आज यहाँ पे अच्छा मूव दिया है एंड आईटी की बात करें तो इट हैज रिक्लेम्ड ऑल सबसे अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर कर रहा है एंड आज 2% से ज़्यादा का मूव दिया है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो इट हैज आउट प्लेड निफ्टी एज वेल एज रियलिटी सेक्टर में भी आज हमें तेजी मिली, बट निफ्टी वाज द इंडेक्स टू वॉच आउट फॉर टुडे बिकॉज ऑलमोस्ट सारे जो बड़े स्टॉक्स थे जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस और जितने भी आईटी मेजर्स थे सब में अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग हैज डन इन आईटी बिकॉज आईटी काफ़ी ऊपर से काफ़ी क्रैश हो गया था एंड अच्छी वैल्यू बाइंग आई है। अगर मैं पर्टिकुलर निफ्टी की बात करूं तो कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी की भी है। तो कहीं ना कहीं कल कैन बी अ वोलेटाइल एक्सपायरी। आज तो मार्केट गैप अप ही खुली और गैप अप खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज रही एंड बाद में थोड़ा बुलिश क्लोज दिया। कहीं ना कहीं न्यूज थोड़ी बहुत यहाँ पे प्लस माइनस आ रही थी, बट अदरवाइज कहीं ईरान से आई थी कि ईरान ने बोल दिया था कि बीच में कि यहाँ पे मार्केट्स वी आर नॉट इन टॉक्स विद यूएस, तो वहां पे थोड़ा सा डिप आया। बट द रियल रीजन फॉर दिस अप मूव वाज क्रूड। तो क्रूड आप देखें, क्रूड अगर मैं यूके क्रूड ब्रेंट क्रूड की बात करूँ तो ब्रेंट क्रूड इज डाउन 12.67% एज ऑफ नाउ। तो अभी और $85 के अराउंड था, थोड़ा सा यहाँ पे पुश मिला है, वापस से $86 पे आ गया है एंड इंडियन मार्केट्स में भी आज क्रूड ऑयल वाज डाउन अराउंड 7%। तो कहीं ना कहीं दैट वाज द सोल रीजन जिसमें से हमें आज जिसकी वजह से आज हमें इंडियन मार्केट्स में तेजी देखने को मिली एंड 24,000 के अराउंड क्लोजिंग आई है। कल मंथली एक्सपायरी है, तो होपफुली अगर मैं बात करूं एंड कि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे मूविंग एवरेजेस है 20 एंड 9 मूविंग एवरेज, तो 24,100 के अराउंड आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। इट विल टोटली डिपेंड ऑन मार्केट यहाँ पे कैसे खुलती हैं। देयर इज गुड ओआई इन दी स्ट्राइक्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 24,100 पे एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कल मार्केट गैप अप खुलती है तो वी कैन थिंक ऑफ शॉर्टिंग फॉर 50 to 100 पॉइंट्स। अगर मैं स्टैडल की बात करूं तो स्टैडल हैज क्लोज अराउंड 120 रुपीज, 120-125, तो उतना प्रीमियम नहीं है, तो ज्यादा वोलेटिलिटी विद इन अ रेंज हो सकती है, बट वैसे मुझे ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं लग रही एज कंपेयर टू दी एक्सपेंशन ऑफ द रेंज। हाँ, कल गैप अप खुलती है एंड देन उसके बाद रेंज साइडवेज रहती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जैसे कि आज हुआ। बट अदरवाइज विक्स स्पीड ऑलमोस्ट डाउन 10%, विक्स इज ट्रेडिंग अराउंड आप देखेंगे 12.6%, 12.6 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 10% आज विक्स गिर गया है। तो कहीं ना कहीं उसका असर भी मार्केट पर रहेगा, प्रीमियम्स भी कम हो गए हैं। तो पर्टिकुलरली मैं अगर आज की बात करूं तो आपके सामने ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ओपनड गैप अप, तो कल की क्लोजिंग से निफ्टी काफी ऊपर गैप अप हुआ था, 24,900 के ऊपर यहाँ पे गैप अप दिया एंड उसके बाद छोटा सा पुल बैक्स आए, बट ओवरऑल इट वाज बुलिश टुडे एंड 24,000 पे अच्छी क्लोजिंग ही दिया, ऑलमोस्ट डी हाई पे क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं इट इज अ गुड साइन फॉर द इंडियन मार्केट टुमारो। तो कहीं ना कहीं आपको बुलिश ही रहना है, बट जैसे कि मैंने बताया 24,100 के अराउंड दो रेजिस्टेंसेज हैं, तो वहां पे हम छोटा एक बेयर स्ट्रेट प्ले कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको कल 24,100 के अराउंड अच्छा यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट मिलेगा एंड वहीं पे हम लोग एक्सपायरी प्ले करेंगे। वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, स्विफ्ट मूवमेंट्स आ सकते हैं जैसे आज भी है, बट अदरवाइज ज्यादा मूवमेंट आने की मुझे उम्मीद नहीं है। अगर बैंक निफ्टी की पर्टिकुलर बात करूं तो बैंक निफ्टी भी गैप अप हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ा साइडवेज टू बेरिश ही रही एंड जो उसका डीआई था वो ब्रेक नहीं किया एज जिसमें जैसे कि हम देखा निफ्टी में किया। तो कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा साइडवेज मिला बिकॉज यहाँ पे 57,000 के अराउंड कॉल में काफी अच्छा ओआई था, मे बी दैट वाज द रीजन। पोजिशनिंग की वजह से भी कई बार आपको ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अगर मैं अपनी ट्रेडिंग की बात करूं आज पर्टिकुलरली तो हम लोगों ने आज मोस्टली नॉन डायरेक्शनल प्ले किया बिकॉज कहीं पे भी मुझे ऐसा ट्रेड नहीं मिला जहां पे मैं आई वांटेड टू प्ले डायरेक्शनल। दिस वाज वन ट्रेड जहां पे आप एक बुलिश ट्रेड प्ले कर सकते थे बिकॉज यहाँ पे गैप लो थोड़ा था और यहाँ पे उसने लिक्विडिटी स्वीप किया, बट द मूव वाज सो फास्ट सो आई वांटेड टू टेक अ ट्रेड व्हिच वाज नियर टू मे बी 23,800 मे बी, तो देयर वाज नो पर्टिकुलर सपोर्ट जहां पे मैं एक बुलिश ट्रेड प्ले कर सकता था, इसलिए मैंने आज इसको अवॉइड ही किया एंड नॉन डायरेक्शनल में हम लोगों ने प्ले किया बोथ निफ्टी एंड सेंसेक्स, जिसमें कि हमें अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हुए बिकॉज विक्स आज डाउन था एंड वी वर एबल टू कैप्चर गुड पॉइंट्स। थोड़ा सा हम बुलिश ही थे, वी हैड सोल्ड एक्सपेंसिव पुट्स, तो कहीं ना कहीं उसका हमें बेनिफिट मिला। तो यहाँ पे एक मैंने ट्रेड जरूर ली थी 24,100 के, यहाँ पे जब मार्केट में एक बुलिश मूव आया था इस बेरिश मूव के बाद, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे बेरिश प्ले करने की कोशिश की थी, बट ज्यादा मूवमेंट आया नहीं एंड वी वर लाइक ब्रेक इवन हम लोगों ने एग्जिट किया। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड डे एज फार एज
नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग इज कंसर्न। तो डायरेक्शनल की मैं बात करूं तो मैं आपको भी ये बताना चाहूंगा कि अगर आप भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, तो कहीं ना कहीं आपको वेट करके ट्रेड करना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको रोज ट्रेड मिलेगा, स्पेशली इन दी लो विक्स एनवायरमेंट। तो लो विक्स एनवायरमेंट में आपको जरूरी नहीं है कि डायरेक्शनल ट्रेड्स अच्छी मिलेंगी। हाँ, आप यहाँ पे पुट्स सेल जरूर कर सकते थे और आप बैठते तो आपको अच्छे प्रॉफिट जरूर होते, बट ऑलरेडी गैप अप था एंड पुट्स ऑलरेडी टूटे हुए थे, तो इसलिए आपको एक अच्छे सपोर्ट पे ही करना चाहिए था। तो दैट इज माय लॉजिक ऑफ टेकिंग ट्रेड्स। तो इसलिए आज मैंने डायरेक्शनल को मोस्टली अवॉइड ही किया। एक छोटा सा ट्रेड हमने लोगों ने लिया था, बट वो ब्रेक इवन रहा। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड डे फॉर अस एंड वी कुड कैप्चर गुड पॉइंट्स इन नॉन डायरेक्शनल। जैसे ही कल मैंने बताया, कल की मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे 24,100 पे थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकती है। इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ द यूएस मार्केट टर्न्स आउट टू बी इन द इवनिंग। तो अगर कहीं ना कहीं टेक में सेलिंग आती है या वैसे कोई अच्छी न्यूज आती है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट। एंड क्रूड पे भी डिपेंड करेगा। इंडियन मार्केट इज मोर डिपेंडेंट ऑन क्रूड एंड इंडियन मार्केट में अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो कहीं ना कहीं अगर क्रूड यहाँ पे और टूटता है $83-84 पे आ जाता है, तो वी माइट सी गुड मूव इन द मार्केट्स। 24,200 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इन द मार्केट्स टुमारो। तो कल सुबह में देखेंगे कैसे यहाँ पे मार्केट प्ले आउट होती है, स्पेशली इन द इवनिंग जैसा रहेगा। अकॉर्डिंगली गिफ्ट निफ्टी वैसा बिहेव करेंगे एंड वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। तो बाकी आई थिंक डन फॉर टुडे। बाकी स्टॉक्स में हम लोग आई स्टिल एडेड सम डिलीवरी टुडे, और आरईसी भी हम लोगों ने देखा। REC was one stock which I wanted to discuss today. REC में आज उसके रिजल्ट्स थे एंड आप देखेंगे कि REC ने अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े से यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है, बट अर्निंग्स ऑलमोस्ट अबव 1% जो एस्टिमेटेड या रिपोर्टेड थी। तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा बेनिफिट है, बट द पॉइंट फॉर मी वाज why I insisted on this trade was यहाँ पे सारे की मूविंग एवरेज पे यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी एंड कल अर्निंग्स रिजल्ट आया, आज वॉल्यूम भी अच्छा था एंड उसने अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर पूरा दिन ट्रेड करता रहा 365 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक बुलिश स्टांस लग रहा है। तो फॉर मी द टारगेट इज 390 to 400 द फर्स्ट टारगेट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। इट इज 368 राइट नाउ एंड क्लोजिंग अभी 368 पे आई है, तो मे बी अनदर 10% मूव इज पेंडिंग। तो कहीं ना कहीं REC इज लुकिंग गुड टू मी। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड डे एंड बाकी देखते हैं, कल मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान से ही ट्रेड कीजिएगा। भले ही यहाँ पे इंडियन विक्स गिर गया है, बट विद इन अ रेंज वोलेटिलिटी रह सकती है। तो अगर आप बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे सपोर्ट लेवल्स या रेजिस्टेंस लेवल्स पे ही पुट कॉल बाय कीजिएगा। डोंट रश इनटू द ट्रेड्स एंड अगर आप सेलिंग करते हैं तो हेज करके कीजिए, बिकॉज हेजेस अभी बहुत सस्ते हो गए इन द लो विक्स एनवायरमेंट। तो आप कैलेंडर ट्रेड्स भी कर सकते हैं। हम लोगों ने कैलेंडर ट्रेड बनाई थी पिछले हफ्ते, जो कि आज हम लोगों ने कल्मिनेट कर दी एंड आई मेड गुड 50 to 60 पॉइंट्स इन दैट ट्रेड। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेड इज कि आप नीचे में भी हेज रहते हैं एंड यू आर एबल टू कैरी दैट ट्रेड विद कॉन्फिडेंस। सो वो एक अच्छा है। बाकी सारी ये ट्रेड जो जितनी इन्फॉर्मेशन लॉजिक है, मैं रियल टाइम में अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसे लाइव बताता हूँ। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप भी ऐसी जानकारी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और ट्रेडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो प्लीज डू जॉइन माय चैनल। इट विल टोटली इमेंसली हेल्प यू एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इट गिव्स अस मोटिवेशन टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। सो थैंक यू मच।